नमस्कार। आज हमारे एक मित्र हैं प्रशांत, उनका फ़ोन आया और नवरात्रि चल रही हैं तो उन्होंने एक बड़ा सहज सा प्रश्न किया कि भैया व्रत और उपवास में क्या अंतर है। तो मैंने भी सोचा, तो मुझे लगा ये तो बड़ी बढ़िया बात है। आमतौर पे लोग व्रत और उपवास को एक ही तरह से कहते हैं कि आज हमारा उपवास है या आज हमारा व्रत है, लेकिन अगर देखा जाए तो व्रत और उपवास में बड़ा अंतर है। आपने भोजन का निषेध किया, आपने भोजन नहीं किया, फास्टिंग की, जिसको इंग्लिश में फास्टिंग कहें, तो वो उपवास है। लेकिन व्रत जो है, व्रत एक बिल्कुल अलग चीज है। व्रत बहुत विशद है, व्रत बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। व्रत के साथ एक पूरा रूटीन, एक पूरा नियम है और उसका पालन जो व्यक्ति व्रत लेता है वही करता है। व्रत एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक साल के लिए भी हो सकता है और जीवन भर के लिए भी हो सकता है। इसको अगर थोड़ा और हम लोग देखें तो देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने जो भगवान शिव की प्रार्थना की है, तो उन्होंने उनकी प्रार्थना इस बेसिस पे की है, उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट की है, जो बताया है, वो ये कहा है, बंदों प्रथम महीसुर चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। मतलब उनके जो गुण उन्होंने बताए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन जो गुण बताए हैं, जो जिन पे उन्होंने सबसे पहले जिसको हाईलाइट किया वो ये कि जासु नेम व्रत जाय न बरना, जिनका नियम और व्रत ऐसा है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह से देखें, जैसे भगवान राम का ये व्रत रहा कि जो भी शरणागत होगा, अगर उनकी शरण में आ गया तो वो उसकी रक्षा करेंगे, वो कोई भी हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो कौन है। जो उनका सबसे बड़ा शत्रु था रावण, उसका भाई आया, उनकी शरण में आया और सुग्रीव आदि जो उनके सेनापति थे देख रहे थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये दुश्मन का भाई है और ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है ये स्पियोनेज के लिए आया हो, जासूसी करने आया हो, अंदर कोई तोड़ फोड़ करे, सबॉटेज करे, नुकसान पहुंचाए हमको। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो, ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूं। ये उनका व्रत था, जैसे कर्ण का व्रत था कि जो भी याचक होगा, अगर कोई याचक है उसके पास कुछ मांगने आया तो कर्ण ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। यहां तक कि जानते हुए भी कि इंद्र उससे उसके कवच और कुंडल मांगने आए हैं और वो इंद्र हैं, वो छल कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो प्लेन नहीं है, वो एक खास मकसद से कर रहे हैं और उसको बताया गया, चेताया गया, इसके लिए चेतावनी दी गई। लेकिन उसने कहा जो मेरा व्रत है मैं उसको खंडित नहीं करूंगा। तो व्रत एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे नवरात्र की बात करें तो कुछ लोग ये व्रत लें कि हम केवल फलाहार करेंगे, तो उपवास है तो आप अन्न का भक्षण ना करें या आप कुछ भी ना खाएं, वो फास्ट है, फास्टिंग है। लेकिन व्रत है, अगर आपने कहा हम फलाहार करेंगे तो फिर केवल फलाहार ही करेंगे, वो आपने व्रत लिया है और आप उसका पालन करेंगे। तो व्रत, उसके साथ नियम बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। व्रत के कुछ नियम है और वो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने लिए अनुशासन तय करता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिनरी मेथड है। आप अपने आप को, आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को कैसे डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक संकल्प लें और आप व्रत लें और उस व्रत का पालन करें।